आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इस H.C. वर्मा के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑब्जेक्टिव 2 को सॉल्व करेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और ये जो सवाल है वो नीट, जी मेंस, खास करके जी एडवांस के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन। ये डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन फार्मूला m l to the power -1 t power -2 may be correspond to work done by force, linear momentum, pressure, energy per unit वर्क। ये जो डायमेंशन फार्मूला है, कहने का मतलब ये किसका है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसको बताने के लिए सभी का हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे और ये देखेंगे कि किस किस का यह डायमेंशन फार्मूला होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन 1 है ऑब्जेक्टिव 2 का। पहला है वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। अब जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होगा, जैसे हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और A जो है एक्सीलरेशन है, तो इसको L/T का स्क्वायर। तो ये फोर्स का जो डायमेंशन आ जाता है वो आ जाता है mL/T टू द पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है माइनस में आ जाएगा। और D जो है वो D क्या है, D डिस्टेंस है, तो इसको L से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M L/T के पावर -2 इंटू D है तो L। अगर इसका निकालें तो M L क्या हो गया, L² T के पावर -2। तो ये जो है ये तो वर्क डन बाय फोर्स है। वर्क डन बाय फोर्स का हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है ये होता है, लेकिन हम लोग के सवाल में ये डायमेंशन फार्मूला है, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, तो काट देते हैं। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन पर विचार करते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं, P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब जब इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, m है तो m के लिए क्या होता है, कैपिटल M होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है m,
v क्या है, वेलोसिटी है, तो ये डेराइव क्वांटिटीज है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L/T। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा mL/T⁻⁻1। ये भी इससे मैच नहीं खाता है, इसलिए लीनियर मोमेंटम का ये डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो चलिए इसको भी काट देते हैं, ये भी नहीं होगा। अब जो है तीसरा है प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, एम ए होता है ना, तो ए का डायमेंशन फार्मूला होता है ये L/T⁻²। और नीचे क्या है, एरिया है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ यानी कि L × L। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL/T⁻²/L²। ये L² ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा mL/T⁻²/L²। L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो ये टोटली मिलेगा mL/T⁻1। ये मिलेगा L के पावर -1 T⁻²। तो इससे ये मैच खाता है। तो ये प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला है। किसका डायमेंशन फार्मूला है, प्रेशर का। अब एक चौथा ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, इसका एक नाम है एनर्जी डेंसिटी। इसको एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अब जैसे एनर्जी का क्या होता है फार्मूला, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है। आप वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, लेंथ का Q लिखते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला LQ होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए, तो mgh है ना, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m के लिए कैपिटल M लिखेंगे, g क्या है, g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए इसका डायमेंशन फार्मूला इतना होता है। और h क्या है, हाइट, यानी कि ये भी क्या है, लंबाई है।
तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एल। अब इसको हम हल करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, इसका हल इतना आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो जब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना निकाल चुके हैं? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना है डायमेंशन फार्मूला? एल क्यू। ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो ये एल के पावर क्यू है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये पावर माइनस हो जाएगा, तो घट के क्या आएगा? एम। ये 2 में -3 घटेगा तो ये आएगा -1 टी टू द पावर -2। ये हुआ एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, जो कि इसके बराबर है। तो यानी कि इसमें 2 ऑप्शन मिला हमको। जैसे ये 2 ऑप्शन मिला, इसका क्या मिला? एम एल -1 टी टू द पावर -2। ये जो मिला, ये मिला हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन मिला। तो ये पहला क्वेश्चन का हम लोगों ने उत्तर निकाला। तो इसके जो 2 ऑप्शंस हैं वो मिले, एक प्रेशर मिला और एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिला, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसको मिटाते हैं। और ये क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। मतलब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, ये देखना है। तो पहला कह रहा है कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। तो चलिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। जैसे हम जानते हैं a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है। अब चूंकि
इसका हम डायमेंशन निकालेंगे दोनों तरफ का, LHS और RHS। तो A एक्सीलरेशन है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/t² इक्वल टू V क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/t। U भी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/t। और T क्या है, T टाइम है, तो इसका डायमेंशन T हो जाएगा। तो ये LHS वाले को इसी तरह रहने देते हैं, RHS वाले को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम RHS को सॉल्व करें तो ये T LCM हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, T T T क्या हो गया, LCM हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि L/t माइनस L/t, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में जब वेलोसिटी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा, क्योंकि डायमेंशन है ना, और t क्या है, टाइम है, तो ये टाइम यहाँ आ जाएगा। तो ये भी कितने के बराबर हुआ, L/t² के बराबर हो गया। तो देखिए LHS बराबर RHS, यानी कि इसका भी डायमेंशन जो है वो एक्सीलरेशन के डायमेंशन के बराबर आया, और इसका भी डायमेंशन जो है एक्सीलरेशन के डायमेंशन के बराबर है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है, मे बी करेक्ट, ये करेक्ट इक्वेशन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन पर विचार करते हैं, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन इक्वेशन जो है जेन्युइन रूप से इनकरेक्ट हो सकता है। कैसे, तो देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT², ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए मान लीजिए कि हम इनकरेक्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट लेने के लिए 1/2 को हटा दीजिए, तो ut प्लस हाफ AT², तो हाफ को हटा दिए, केवल प्लस AT² कर दिए। ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², लेकिन इस ये जो ऑप्शन है इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ये तो क्या है, लेंथ है ना L, ये क्या है ut, u का वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन L/t, और t टाइम है तो ये t हो गया, प्लस एक्सीलरेशन है तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन L/t², और टाइम का स्क्वायर है तो ये t का स्क्वायर, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, L इक्वल टू L प्लस L, यानी कि इसका भी डायमेंशन जो है वो L है टोटल का, और इसका भी डायमेंशन हमें क्या मिला, L मिला। तो डायमेंशनली रूप से तो ये इक्वेशन सही है, लेकिन
जेन्युइन रूप से ये इक्वेशन सही नहीं है, सही होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही होता है। ये क्या होता है, ये गलत होता है। तो कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली उसका वो करेक्ट है, मे भी इनकरेक्ट हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो, डायमेंशनली सही हो। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये भी सही है। ऐसा केस हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये ए का केस है, ये बी का केस है। अब सी पर विचार करते हैं। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ये तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो इक्वेशन सही नहीं होगा। ठीक है। और चौथा है कि ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, मतलब कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ऐसा चांस हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि करेक्ट हो। जैसे ये केस है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, तो ये तो किसी स्थिति में नहीं होगा, लेकिन आपका ये स्थिति सही हो जाएगा कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन भी जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कैसे, डी को समझिए। मान लीजिए कि जैसे मैं लिखता हूं कि v बराबर, ये है ना, हमने लिख दिया यू स्क्वायर प्लस ए टी, समझिए, जबकि ये नहीं होता है। सही इक्वेशन क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, ये सही होता है, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं कि ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, मतलब कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन जो है वो क्या होगा, में भी इनकरेक्ट होगा। तो जैसे इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। करेक्ट तो ये होगा। तो ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, माने हो सकता है कि इनकरेक्ट हो। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट हो गया तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो ये हो सकता है कि वो जो इक्वेशन हो वो क्या हो, जैसे डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन, डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कहने का मतलब कि वो इनकरेक्ट होगा ही होगा, मे बी इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हो सकता है, जैसे है ना, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह से
जो है इस पर हम लोग विचार कर लिए और आज का ये जो है सेशन यहीं पे समाप्त हुआ।